Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 7.14 आधा घंटा पढ़ेंगे और क्लास खत्म करेंगे, अच्छा से पढ़ोगे तब। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। द डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस P0 इक्वल्स टू 4। नाउ कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो सबसे पहला काम करना, समझने के लिए उसका रफ में डायग्राम बना लो। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आपसे गलती नहीं होगा। तो जैसे भी यहाँ पे डायग्राम बनाओगे तो डिमांड फंक्शन दिया है कि सप्लाई फंक्शन? ठीक है, ये है डिमांड फंक्शन। क्या दिया हुआ डिमांड फंक्शन का वैल्यू? P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x। P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x। ये पहला चीज दे दिया। ठीक, आगे क्या दिया है? फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट P0 का वैल्यू आपको दे दिया है। तो आपको पता है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा? ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पे जो प्राइस है इसको बोलते हैं P0, और जो क्वांटिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? X0। ठीक, बस ये नाम है, जो नाम अपना देना चाहो दे सकते हैं हम लोग। तो P0 का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है? 4। बोल रहा है जब मार्केट प्राइस 4 पर है तब आपको बताना है कि अपने को, अच्छा इक्विलिब्रियम प्राइस दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका 4 है, आपको बताना है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। बताओ तो कौन सा एरिया कंज्यूमर सरप्लस का है? इसके ऊपर वाला कि इसके नीचे वाला? ऊपर वाला। तो ये एरिया है हम लोगों का कंज्यूमर सरप्लस का एरिया। ठीक, अब इस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला जो कर्व है 0 से लेके इसका जो भी वैल्यू आएगा डेफिनेट इंटीग्रल के हिसाब से एरिया निकालेंगे, और उसमें से माइनस करोगे क्या? ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे आ रहा है इसका एरिया को। समझते हैं क्या है एरिया? व्हाट्स सो फनी, बता ऐसे ही। अबे हौलत देख, ध्यान दे, अभी बहुत ध्यान क्वेश्चन आएगा इसमें। नाउ कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू 0 से लेके, ये है 0 का वैल्यू, 0 से लेके x0, जो भी आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? माइनस करोगे कंज्यूमर सरप्लस कि ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस करोगे बेटा। ये जब आप निकालेंगे ये आपको क्या निकाल के देगा? ये पूरा ये एरिया जो इस कर्व के नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको डिफाइन कर रहे हो, ये पूरा एरिया देगा। क्या आपको पूरा एरिया चाहिए सरप्लस में? नहीं, उसमें से माइनस करोगे कौन सा एरिया? रेक्टेंगल वाला एरिया। तो रेक्टेंगल, इसका लेंथ हो गया x0 और उसका विड्थ हो गया P0। ये आपको निकालना है। क्या क्वेश्चन में तेरे को x0 पता है अभी? क्या x0 का वैल्यू पता है? नहीं। क्या x0 का वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? x0 का वैल्यू यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे? बस यही है क्वेश्चन। वो निकल गया तो खत्म हो जाएगा। सोच के बताओ, टेक टाइम, 10 सेकेंड। P का वैल्यू दिया हुआ है तो P में पुट करेंगे, इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है बेटा, पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है? E। इस पॉइंट पे P0 का वैल्यू, यहां पर अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो पता है ना। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे P0 का वैल्यू दिया हुआ, मतलब y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ये जो पॉइंट है, क्या ये डिमांड फंक्शन पे लाई करता है? डिमांड फंक्शन है ना ये वाला, ये जो ये है ना डिमांड वाला कर्व। क्या ये जो ग्राफ है, क्या इसी ग्राफ पे ये पॉइंट E लाई करता है कि नहीं करता है? तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इफ व्हेन P0 इज इक्वल्स टू 4, इसी वैल्यू को वहां पे पुट करोगे, इट इंप्लाइज 4 इज इक्वल्स टू 100 माइनस x के जगह पर क्या रख दोगे? x0। ठीक है, x0 का वैल्यू तो अपने को पता नहीं है ना अभी, लेकिन यही पता लगाना है अपने को। तो आप x0 को वहां पे रख दोगे। अब इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आएगा? ये आ जाएगा -8x0 इज इक्वल्स टू 96
तो XO का वैल्यू आ गया 12। तो देखो अब अपने को यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया बेटा 12। अब इसको यहाँ पे लिख दोगे, इसका वैल्यू क्या आ गया अपने पास 12। अब ये मिल गया है, आओ फॉर्मूला में देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला ये है कंज्यूमर सरप्लस का। इस फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए था तेरे को? सबसे पहले इसका वैल्यू चाहिए था, क्या ये मिल गया आपको? X0 का वैल्यू मिल गया। तो चलो इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो अपने को वैल्यू मिल चुका है, तो ये आ गया यहाँ पे 12। क्या तेरे पास डिमांड फंक्शन है क्वेश्चन में? कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए डिमांड फंक्शन चाहिए, तो क्या डिमांड फंक्शन है? डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो ये भी अवेलेबल है। क्या तेरे को XO इंटू PO इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या ये भी पता है डेटा? सब पता है, तो अब निकाल सकते हैं। तो जब भी कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली चांसेस है इसका आने का, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अपने को बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है और इस तरीके से निकाल लेना है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, अपने को सब खोज के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू आया। नाउ डायरेक्टली यहाँ पे लिखो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू 0 से लेके यहाँ से यहाँ तक जाना है ना अपने को, तो 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हो? 12। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन डालो 100 माइनस 8x dx, माइनस करोगे रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल क्या है? x0 इंटू P0। x0 का वैल्यू क्या है? 12 और P0 का वैल्यू 4। चलो अब इसको बस सॉल्व कर देना है। क्या आएगा इसका? 100 का आएगा 100x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक? 0 से 12, 12 8 जा 48। आइए सॉल्व करो इसको। 12 इंटू 2 ये हो गया 1200 माइनस 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस 0 हो जाएगा, -0 कितना होगा? 4 4 16, 4 4 16 और 1 17 और 1 4 और 1 5, -48। ये हो गया 4 9 2 11 6 6 24 -48। आंसर आ गया कितना? सही आ रहा है, 11 4 70 और ये यहाँ पे 576। कंज्यूमर सरप्लस आया। बस ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे आसान लेवल का क्वेश्चन है। तरीका समझ, तरीका कुछ नहीं है बेटा, ग्राफ बना लोगे कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, तो ये बहुत आसानी से निकल गया। हमेशा दिमाग लगाना एक ही चीज़ पे, कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन है तो कंज्यूमर सरप्लस ऊपर आता है, प्रोड्यूसर सरप्लस का जब आएगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस नीचे आता है। कंज्यूमर सरप्लस का जब एरिया निकालना है ये वाला, अब इस एरिया को निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे? इस कर्व का पूरा एरिया। वो कैसे निकलता है? डेफिनेट इंटीग्रल से। अब डेफिनेट इंटीग्रल के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? यहाँ 0 से लेके इसका वैल्यू चाहिए होगा कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, और दूसरा क्या चाहिए होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस भी। क्वेश्चन में या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, ठीक है। अभी जैसे प्राइस दिया हुआ था, कभी क्वांटिटी भी दे सकता है, तो उसके मदद से ये निकाल लोगे, ठीक। अब उसको पुट करोगे यहाँ पर सिंपल सॉल्व करोगे, आंसर आके निकल जाएगा। इजी है, ठीक है। अब इसको नोट करोगे कि आगे बढ़े, स्कैन कर लेना लास्ट में, ये भी कर सकते हैं, स्कैन कर लेना। चलो आगे, ये समझ में आया दीपू जी? बहुत दिन बाद आए हो, ठीक है, अच्छा आ गया। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 साथ साथ पढ़ो। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाई, फिर से डिमांड फंक्शन दे दिया है, डिमांड फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्केट डिमांड इज 1। सेम क्वेश्चन है ना। इस बार क्वेश्चन में फर्क क्या है? बस डिमांड फंक्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन है इस बार P इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया है। आगे बोल रहा है मार्केट डिमांड इज 1। अब देखो इस बार सप्लाई दिया है कि डिमांड दिया है, सॉरी प्राइस दिया है कि डिमांड दिया है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो इस बार बेटा आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है, x0 का वैल्यू दे दिया है। इस बार क्या निकालोगे? प्राइस निकालोगे। और जब एक बार प्राइस निकल गया, फॉर्मूला तो ये वाला लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे फिर सॉल्व हो जाएगा। इजी है, ठीक है। चलो इसको हम हटा दे रहे हैं,
नहीं तो तुम लोग लिखने में गड़बड़ करोगे। इसका वैल्यू कितना आया था? 12 आया था ना। चलो होमवर्क में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? कंज्यूमर सरप्लस है या प्रोड्यूसर सरप्लस है? क्या निकालना है? कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। चलो ये बेसिक पार्ट है। कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट है तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? कंज्यूमर सरप्लस निकालना है ऊपर, ये वाला एरिया निकालना है ना। ये है कंज्यूमर सरप्लस का एरिया। चलो आगे यहाँ पे बोल रहा है द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन। आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो डिमांड फंक्शन तो ये होगा P इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -x। ये आपको दे दिया है, ठीक। बोल रहा है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस P इज गिवन एज 1। तो आपको मार्केट प्राइस बोल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं बोला है बेटा इस बार। इस बार क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसके पहले में जो पहला क्वेश्चन था वहां पे लिखा था इक्विलिब्रियम प्राइस, दिख रहा है। इस बार वर्ड क्या यूज किया है? मार्केट प्राइस। तो अपने को उससे भी फर्क नहीं पड़ता, अज्यूम करके चलेंगे कि मेरा वही प्राइस था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लो सपोज करो ये 1 है। क्या अपने को x0 पता है? अभी तक नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। जब वो निकल जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस का तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वो तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं ना। ये अपना क्वेश्चन हो गया। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बस एक ही खासियत है, आपको इस बार जो पॉइंट दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है डिमांड का, वो ई के टर्म्स में दिया हुआ है। बस यही स्पेशल, और कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। बंद कर लीजिए मोहतरमा, सब जाएगा फिर। कैसे निकालोगे? अब यही निकालने का काम करना अपने को। आगे देखो बेटा, आपको दिया हुआ है log e का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन log e टू द बेस 10। यही है ना? कितना है क्वेश्चन में? 0.4343, 0.4343। ना इसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन में स्टार लगा लो, क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार देखोगे। अब देखो x0 का वैल्यू निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं रिप्लेस तो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे x0 का वैल्यू अभी फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। क्या हम लोग पुट करें इसी में उसका वैल्यू? लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग P0 इन डिमांड फंक्शन, आ जाओ यहाँ पे P0 का वैल्यू क्या डाल रहे हैं? 1 इज इक्वल्स टू 10 का पावर e टू द पावर -x0। अब यहाँ पे x0 क्यों लिख रहे हैं बेटा हम लोग? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और किसका पॉइंट निकालना है? हम लोग किस पॉइंट को लेके चल रहे हैं? पॉइंट e को। यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 1। x कोऑर्डिनेट क्या है? पता नहीं, तो x0 है। और ये क्या इस डिमांड ग्राफ में लाई करता है? ये पॉइंट ही। तो अगर ये पॉइंट ही लाई करता है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है e का पावर -x0, ठीक है, आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 1/10 e का पावर, ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, ये इधर जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको वैल्यू निकल के आया e टू द पावर x0 का वैल्यू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या आपने को ये निकालना था कि x0 का वैल्यू निकालना था? x0 चाहिए था ना, ये चाहिए था ना हम लोगों को क्वेश्चन में, ये तो मिला नहीं अभी तक। अब यहां पे लगाएंगे log, ठीक है। कैसे? चलो इसको नोट करो यहां तक जल्दी से, ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है।
बंद हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करना। कर लिया? करे? चलो देखो, दो तरीका है लॉग को यूज करने का। एक करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। अगर आप लॉग डालोगे तो ये दिखेगा बेटा, लॉग e टू द पावर x 0 इज इक्वल्स टू लॉग 10। अगर कोई बेस दिया हुआ नहीं है तो हम अज्यूम क्या करते हैं, लॉग में बेस क्या होगा, e। कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, बेस क्या होगा, e। अब यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने, अब लॉग ये जो देखो यहाँ पे log e टू द बेस e, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और दूसरा बात यहाँ पे देखो, ये पावर है ना, जब भी लॉग में पावर होता है, जब भी लॉग में पावर होता है, ये पावर कहाँ चला जाता है, आगे आ जाता है। तो आप इसको अगर बाहर करोगे तो लिखोगे x0 मल्टीप्लाइड बाई log e टू द बेस e इज इक्वल्स टू log 10 टू द बेस e होगा। इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या है 1। तो x0 का वैल्यू मिल गया अपने को, x0 का वैल्यू मिल गया, क्या है, दिस इंप्लाइज x0 का वैल्यू इज इक्वल्स टू log 10 टू द बेस e। क्या हम लोगों को क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है कि किसी और चीज का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन पार्ट में देखो जाके, गिवन पार्ट में आप जाके देखोगे तो आपको वैल्यू दिया हुआ है log e टू द बेस 10 का, और हम लोग आंसर क्या निकल रहा है, log 10 टू द बेस e। तो बेस को चेंज करना पड़ेगा। बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद है, log का क्या होता है, अगर आपको बेटा बोला जाए log a टू द बेस b है और इसका आपको बेस को चेंज करना है तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल, क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल, और इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो राइट साइड में, रीजनिंग साइड में इसको लिख डालो, इसी चीज को रीजनिंग साइड में लिखो, यहां पे लिख देंगे हम लोग 1 बाई log e टू द बेस 10। ठीक है, क्या वैल्यू दिया हुआ है 1.04343। डिवाइड कर, इसका वैल्यू बता तो क्या आ रहा है, जल्दी से, जल्दी डिवाइड कर। ये सब डिवीजन करना पड़ेगा आपको, जल्दी करिए, फोन निकाल के कर रहे हो। देखते कौन पहले आंसर देता है डिवीजन का। आया, कितना मिनट है, आ गया, हे भगवान अभी तक नहीं निकाला है, गया 5 नंबर छूटा तुम लोग का, कसम बोर्ड की गए तुम लोग। कितना आया,
बेटा जो लोग निकालने में फोकस नहीं कर रहे ना, आपका मार्क्स यहीं कटेगा। निकालिए, भले लेट होगा निकालिए, लेकिन 1000 डिवाइडेड 10,000 4 0 2 पॉइंट समथिंग, देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.32 सही निकाले हो ना, आंसर गलत आ जाएगा इसलिए बोल रहे हैं 2.32। ठीक है, देख ले, वेरीफाई कर ले, आंसर गलत निकलवाओगे नहीं तो। चलो, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज गिवन एज, तो 3, तो 2.3 रहने देते हैं। चलो यहां पर अपने को बेटा ये चाहिए था और अपने को इसका वैल्यू मिल गया है 2.3। अब अपने को क्या चाहिए, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लिखेंगे नाउ कंज्यूमर सरप्लस इज 0 से लेके कहां तक जाना है, 2.3 तक। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन है 10 मल्टीप्लाइड बाई dx माइनस x0 इंटू P0, तो x0 इंटू P0 मतलब 2.3 इंटू 1। बस इसको अब सॉल्व करो, 10 को बाहर निकाल लेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स है तो e टू द पावर माइनस एक्स ही रहेगा। और ध्यान से देखो यहाँ पर x का पावर क्या है, माइनस में है ना, तो कोफिशिएंट -1 हुआ, तो वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे, तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, -1 यहाँ पे ले आओ और इसको डाल दो 0 से लेके 2.3 और ये भी आ गया 2.3। सॉल्व करो, ये आ गया -10, 2.3, बहुत जोर वैल्यू आने वाला है। चलो यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर, अच्छा अब देखो ध्यान से, हमने ये जो बेटा निकाला है, अब देखो यहाँ पर ना अगर इसका वैल्यू आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, e टू द पावर -2.3। ये निकालना अपने बस का बात नहीं है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, देखो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, x ये आएगा और इधर आएगा -0, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका वैल्यू तुम्हें पता अगर दिया हुआ है किताब में तो फिर अच्छी बात है, क्वेश्चन में लेकिन दिया हुआ नहीं है तो आप ये निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब निकाल नहीं पाओगे तो इसका एक शॉर्टकट लगाना है। क्या शॉर्टकट लगाना है, ये जो 2.3 है ये एक्चुअल में है क्या, ये जो 2.3 है वो एक्चुअल में है क्या, x0 का वैल्यू है, तो यहां पर क्या करेंगे ना, इसको 2.3 ना लिख के अभी इसको लिखो यहाँ पे x0, यहाँ पे भी इसको लिखो x0, इसको ध्यान देना, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.3 नहीं लिख के हम लोग इसको लिखेंगे x0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी तुमने e टू द पावर x0 का वैल्यू निकाला है कि नहीं निकाला है, ध्यान से देखो आंसर में, कहीं भी हम लोगों ने e टू द पावर x0 का वैल्यू निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला है, ये आया वैल्यू, निकाला था ना हमने। तो चलो अब इसको सेम चीज को यहाँ पे यूज करो और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, अच्छा ये माइनस में है ना, -x0, अच्छा e टू द पावर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा आंसर 1, तो यहाँ पे 1 रहने दो, -2.3। ठीक है, चलो इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। सॉल्व करो अब इसको, यहां पे आ गया -10, 1/10 -1 -2.3, ये सॉल्व हो जाएगा। 10 इंटू 10 ये हो गया -1 माइनस माइनस यहाँ पे +10 -2.3, दिस इज 9 - 2, 9 - 2 हो गया 7.3, 6.7, ये आ गया आंसर। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे यही ट्रिक्स आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। सारा क्वेश्चन इसी ग्राफ से बनेगा, आपको ग्राफ समझ में आता है, आप एक बार में बना देंगे, कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा मोड़ा ट्रिक्स का ध्यान रखना है और टेंशन मत ले, अप्लाइड में बहुत वैरायटी का क्वेश्चन है भी नहीं, तो जितना ट्रिक्स दिया हुआ है उतने ही में से क्वेश्चन भी आएगा। और अगर भरोसा नहीं हो रहा तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये टर्म 2 में आया हुआ है CBSE 2022 के एग्जामिनेशन में, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कितना आसान, बना भी दोगे तुरंत। अबे तुम लोग इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या बात है।
व्हाट इज दैट मैटर त्रिशा? डन, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, ये टर्म 2 में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड 2022। सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है इस बार आपको क्वेश्चन में। सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज P इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज 25। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे हार्ड वाला करेंगे उसके। अब इस बार आपको क्या निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ निकलता है, ये वाला एरिया। इफ यू टॉक अबाउट तो ये ग्रीन एरिया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। अब ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरा इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। अब इस रेक्टेंगल के एरिया में से क्या माइनस करोगे, सप्लाई कर्व का यहां से यहां तक का एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू पहले रेक्टेंगल का एरिया x0 इंटू P0 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके xo। अच्छा, अब इस बार डिमांड फंक्शन यूज करोगे कि सप्लाई फंक्शन यूज करोगे? पक्का, जो कर्व है उसी को यूज करना है। सप्लाई फंक्शन यूज करोगे, यहां लिखोगे सप्लाई फंक्शन Sx, बस आंसर निकालो, प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 विल बी इन होमवर्क। हम लोग चलते हैं, बस एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद सारे के सारे सिमिलर ही क्वेश्चन है, आप लगा डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कितना टाइम बाकी है उसमें? अरे वो डिस्चार्ज हो गया, हाँ नहीं कर रहा है, एक क्वेश्चन होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ होगा, अरे होगा। चलो, तुम लोग को मौका मिल जाए ना तुम लोग भाग जाएगा तुरंत। मतलब अभी तक तुम लोगों को मज़ा नहीं आता ना पढ़ाई करने में, जबकि बोर्ड का प्रेशर आ रहा है। तुम लोग को डर लगता है अंदर से, एग्ज़ाम आ रहा है, 3 महीना बाद अपना कयामत टाइप फील होगा, ऐसा तुम लोग को टेंशन होता है? होता है। तुम लोग को करियर वरियर का टेंशन होता है? नहीं सर, बहुत है अपने पास, कोई टेंशन नहीं हम लोग को कमाने का। चलो भाई आ जाओ। डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, सबसे पहला काम यही करोगे। इस बार क्वेश्चन में देखो आपको दोनों दिया हुआ है। अब ये लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखना है, त्रिशा ध्यान दे। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों दिया हुआ है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई अंडर प्योर कंपटीशन। चैप्टर नंबर 9 माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे हम लोग, 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पहला क्या था, परफेक्ट कंपटीशन, वेयर मार्केट इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। एक ही गुड होता है, सब एक ही जैसा होता है, उसका अनलिमिटेड डिमांड होता है, एक ही प्राइस में बेचना होता है। उसके बाद क्या था, मोनोपोली। फिर क्या था, बाहुबली, ओलिगोपोली, वो लास्ट में था। मोनोपोली के बाद था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। बाहुबली, मेरे को बाहुबली सुनाई दिया। चलो, अब जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें सिंपल सा केस है, मोनोपोली का क्वेश्चन आएगा नहीं, मोनोपोलिस्टिक का क्वेश्चन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो ग्राफ है ऐसा बनता ही नहीं है, ठीक, उसको अभी इग्नोर करो। तो आपके जो एग्जाम में आएगा बेटा वो प्योर कंपटीशन का ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। आते हैं डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, बता डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सप्लाई फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों आपको दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। देख ध्यान से, इस बार ना ही P0 दिया है और ना ही x0 दिया है, कुछ नहीं दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में से एक चीज देता था, ठीक है। क्या करोगे, कैसे निकालोगे इस कोऑर्डिनेट को? ये कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए, x0 का भी वैल्यू चाहिए और y0 का भी वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ, आंसर आपके सामने ही है। दो कर्व है, दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट किया जा सकता है? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो लिखोगे सिंस डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन लिखना था, लेकिन किताब में प्योर बोल रहा है तो प्योर बोलो। प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा फर्क है, याद है आपको? फर्क क्या था? परफेक्ट कंपटीशन में 7 पॉइंट थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर टू लार्ज, प्रोडक्ट क्वालिटी, होमोजेनस प्रोडक्ट्स,
ऐसे करके 7 पॉइंट थे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 7 पॉइंट होता है, प्योर में उसका सिर्फ 3 पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्योर की बात करें तो प्योर परफेक्ट मान के भी चल सकते हो। सिंस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दिस इंप्लाइज, अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये भी P0 होगा, अगर हम ये पॉइंट पे है तो ये भी P0 होगा, और इस पॉइंट पे ये भी है तो ये भी क्या होगा, P0 ले सकते हैं। इन दोनों में P0 है, ठीक, तो क्या इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? यस। तो हम लोग किसको इक्वेट करेंगे? 2x0 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस x0 का स्क्वायर। अब तुम P0 को तो इक्वेट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि तो दोनों ऑब्वियसली इक्वल आने वाला है, इससे हम लोग को वैल्यूज मिलेगा। चलो वैल्यूज देखते हैं क्या आ रहा है। ये उधर गया, ये आ गया इधर, और ये आ गया -3, अच्छा ये 3 हो जाएगा, तो x0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x0 का वैल्यू क्या आ गया, +-2, ऐसे लिखे कि नहीं लिखे? क्या यहाँ पे स्क्वायर हटा है, प्लस माइनस लिखे कि नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? क्योंकि क्वांटिटी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम लोग सिर्फ प्लस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया बेटा, इसका क्या, 2 मिल गया। अब एक का भी वैल्यू मिल गया, दूसरे का निकाल लोगे? चलो सब्स्टिट्यूटिंग, x0 इक्वल इन डिमांड फंक्शन डाल दे, चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डिमांड फंक्शन कौन सा है, ये वाला, P0 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x0 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो आ गया 4, 12 मिल गया। चलो अब ये भी आपको मिल गया है और ये भी आपको मिल गया। अब आपको बोला जा रहा है निकाल के बताइए कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस ये वाला एरिया, प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला एरिया। अब आपको तो निकालना आसान है, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ऊपर वाला निकालना है। बोलो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला ग्राफ, डिमांड फंक्शन को लेंगे तो डिमांड फंक्शन कहां से कहां तक, 0 से लेके x0 मतलब 2, डिमांड फंक्शन को डालो यहाँ पे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस ये जो स्क्वायर है नीचे में, तो 12 इंटू 2, इससे आंसर मिलेगा आपको। अब इसका जो वैल्यू है आप अपने से निकालेंगे, आसान सा इंटीग्रेशन है। कंज्यूमर सरप्लस खत्म। आगे आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब बेटा ये नीचे वाला एरिया, ये कैसे मिलेगा? पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, तो रेक्टेंगल का एरिया 12 इंटू 2 माइनस, अब उसके बाद जो ये सप्लाई कर्व है, इस सप्लाई कर्व के नीचे का एरिया, इसको माइनस करना है। 0 से लेके 2 में ये भी है, 0 से लेके 2 सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4dx। बस दोनों को सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का। कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ही काम करना। अच्छा अभी तो इनिशियल क्वेश्चन बना रहे इसलिए आप लोगों को ग्राफ की ज़रूरत पड़ रही है, टाइम आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा से, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन माइंड में काम करेगा, लेकिन अभी इनिशियली आप सॉल्व करोगे। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 9 देखो और क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दोनों में देखो सेम चीज़ रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका डिमांड फंक्शन दे दिया आपको, उसका सप्लाई फंक्शन दे दिया। डिटरमाइन टू द नियरेस्ट रूपी कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इफ मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम, सेम क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर प्योर कॉम्पिटिशन फॉर डिमांड फंक्शन दिया आपको, सप्लाई फंक्शन आपको दिया हुआ है, वेयर पी इज द प्राइस एंड, बन जाएगा पक्का, ठीक है। तो चलो ये एक्सरसाइज खत्म होता है हम लोगों का, एक्सरसाइज 7.14। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना, होमवर्क कंप्लीट करो, इंटीग्रेशन बड़ा यूनिट है बाबू, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगली क्लास में आएंगे तो कुछ भी पेंडिंग है खत्म कर लेना उसको, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.